नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू की 20 दिन बाद वापसी हो गई है। अब सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि किस रूल के तहत वापसी हुई है, या फिर पाकिस्तान में उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया गया। सब कुछ एक तरफ से समझाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी शालू हैं। शालू, सबसे पहले आप बताओ कि क्या घटना हुई थी जिसके वजह से पूनम कुमार साहू पाकिस्तान पहुंच गए। देखिए, पूनम कुमार साहू जो थे वो बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर था वहां पर वो थे। दरअसल किसान जो है अपने फसल काट रहे थे, उसमें बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ को ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके देश के जो किसान हैं उनकी भी रक्षा करनी है, उनकी भी सुरक्षा करनी है। तो वो वही उसी में तैनाती थी उनकी, और वो किसानों की सुरक्षा श्योर कर रहे थे। उसी समय गर्मी है, गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज्यादा है, तो वो एक पेड़ के पास जाके छांव के लिए खड़े हो गए। और लेकिन उनको ये चीज नहीं पता थी कि ये पाकिस्तान बॉर्डर है, और वो गलती से उस इलाके में पाकिस्तान में पहुंच गए थे। तो पाकिस्तानी जो फौजी थी वो आई और उनको लेके चले गए। उनका जो सर्विस रिवॉल्व जो भी सर्विस हथियार था उसको भी हिरासत में ले लिए, और जो पूनम कुमार साहू थे उनको भी हिरासत में ले ली। और अब 20 दिन के बाद जो है उनकी घर वापसी होगी कहेंगे। और ये भी एक तरह से भारत की मैं जीत बोलूंगी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार लगातार लगी रही, उनकी वाइफ जो है बता दूं कि प्रेग्नेंट है। हाँ। और हमेशा वो बहुत गुहार लगा रही थी सरकार से। वो बीएसएफ भी बहुत भरोसा दिला रहा था पूनम कुमार साहू की वाइफ को कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उनको लेके आएंगे। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी हर तरह से जो है सहायता की, और उसमें एक समझौता आता है। हाँ। और वो मैं चाहूंगी आप एक बार एक्सप्लेन करें अपने हमारे दर्शकों की कि किस समझौते के तहत जो है पूनम कुमार साहू को वापस भेजा गया। तो मैं आपको बता दूं, जेनेवा कन्वेंशन एक समझौता हुआ था जिसके चलते पूनम कुमार साहू को पाकिस्तान की तरफ से वापस भेजा गया है यहाँ पर। और जैसा कि शालू ने कहा कि भारत की जीत मानी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जब पूनम कुमार साहू को यहाँ लाया गया तो भारत माता की जय के नारे लगाए गए। और आपको बता दूं कि यह मामला उस समय हुआ था जब पहलगाम हमला हुआ था भारत में। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो लोगों के मन में और डर था, स्पेशली उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के मन में, कि जिस तरह से अब तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो क्या पूनम कुमार साहू वापस आ भी पाएंगे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन्हें मार ही दिया जाएगा। इस तरह के सवालों को लेकर वो बॉर्डर पर पहुंची थी, और उन्होंने बीएसएफ जवानों से बात भी की थी कि मेरे पति को वापस लाया जाए। जिसके बाद उनके जो बीएसएफ जवान थे उन्होंने उन्हें कहा था कि हम लेकर आएंगे, और देखिए वो आज लेकर भी आए हैं। जिसके बाद अब पीएम मोदी की भी काफी तारीफ हो रही है। बिल्कुल, हमने देखा है कि बहुत ऐसे समय पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने सरबजीत वाला केस भी देखा था कि कैसे सरबजीत गलती से पहुंच गए थे लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। तो उनकी बहन लगातार लड़ती रही लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आए। लेकिन उसके बाद एक और घटना हुई थी अभिनंदन वाली। वो जिस तरह से वहां गए थे उसी तरह से वो वापस आए। मतलब पाकिस्तान ने उनको वापस करना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार का इतना दबाव था कि उनको वापस करना पड़ा। इसी तरह पूनम कुमार साहू में भी देखा गया कि भारत हर तरफ से कोशिश की, कूटनीतिक कोशिश रही कि उनको वापस भेजा जाए। वैसे एक पूर्व जो है बीएसएफ के लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसे मामलों में अधिकतर जो है 1-2 घंटे में ही वापसी हो जाती है, लेकिन कभी कभी कूटनीतिक रुख अपनाना पड़ता है। तो भारत ने जो है कूटनीतिक रुख अपनाते हुए, और जिस तरह से बाघा बॉर्डर का माहौल था, हमने देखी सीटियां बज रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, और उनकी वाइफ जो है बहुत खुश थी, वो बार बार भारत सरकार का धन्यवाद कर रही थी। जैसा कि शालू ने बताया कि अभिनंदन नाम का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि अभिनंदन विंग कमांडर हैं जो 2019 में पुलवामा हमले के बाद स्ट्राइक के टाइम पर वहां पर गए थे, और उनके एयरप्लेन में कुछ खराबी के चलते या फिर बंदी बना लिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। पर इसमें एक अच्छी बात ये थी कि 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को उन्हें वापस यहाँ पर रिहा करना पड़ा था। अब किस कन्वेंशन के चलते ये वापसी हुई है और क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं, सरल भाषा में बताऊं तो जेनेवा कन्वेंशन 1864 में पहली बार आया था। और जेनेवा कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें युद्ध बंदियों यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए अधिकार होते हैं। और इन अधिकार में क्या क्या होता है? पहला तो होता है कि सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे योद्धा के लिए या फिर
जवान के लिए बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें बिल्कुल भी प्रताड़ित या टॉर्चर नहीं किया जा सकता है दूसरी साइड की तरफ से। उसके अलावा उन्हें डराया नहीं जा सकता है या अपमानित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से उन्हें रखना पड़ता है और किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या टीवी पर उनकी पिक्चर्स वगैरह लीक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि एक तरह से जिस तरीके से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हो और क्या बोलते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए हो, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के जो 100 झूठ बाहर आ रहे हैं उस क्षेत्र में हो, या फिर अभी जो कूटनीतिक तौर पर एक तरह से ये भी राष्ट्र की जीत ही हुआ कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर ले कि कूटनीतिक तौर पर भी आपको कोई गलत ना ठहरा सके। ये वही चीज दर्शा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है, जो भारत सरकार की नीति है उस पर जो है। और बीएसएफ वालों के लिए हम क्यों नहीं मदद करेंगे, वो हम अभी जो हम प्राउड फील कर रहे हैं हमारी सेना पर ही फील कर रहे हैं, और इससे हमें भी बहुत खुशी है कि वो वापस आ गए हैं, अपने देश वापस आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, यानी कि उससे ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसने उस फोरम पे बोलूं तो हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अभिनंदन जी को वापस किया था और इसी तरह से अब पूर्णम कुमार साहू वापस आ गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।